आप लोग अगर इतिहास में एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी था या भारत का वायसराय था, उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने एक विशेष प्रपोजल लाया था अपने सहायक राज्यों के लिए, और वो सहायक राज्यों के लिए था सहायक संधि। और उसके बाद 1856 में एक भारत का गवर्नर जनरल या कहें वायसराय कहें, वो होता है लॉर्ड डलहौजी, राज्य हड़प नीति लाता है। यानी किसी भी तरीके से किसी भी मैटर से किसी के राज्य को हड़प लिया जाए, किसी भी मुद्दे तक और किसी भी शर्त तक जाया जाए। जी हाँ दोस्तों, ठीक ऐसी ही परिस्थितियां इस समय नरेंद्र मोदी और उनके जो एक बहुत ही लेफ्ट हैंड कहें या राइट हैंड कहें या कहें पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की विसाध जिनके ऊपर टिकी हुई है, जिन्हें प्यार से भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उन्हें चाणक्य कहते हैं, अमित शाह जी इस समय हर वो तिकड़म अपना रहे हैं कि किसी भी तरीके से, वो चाहे तृणमूल के सांसद हो, वो चाहे बाल ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की जो गुट है उनके जो सांसद हैं, या चाहे दक्षिण के जितने भी सांसद हैं, जो कसक उन्होंने 24 के इलेक्शन में अधूरा छोड़ दिया था कि किसी भी तरीके से एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी बहुमत के साथ हम आएंगे और जो मन कहेगा अपने मन माफिक वैसे ही करेंगे। लेकिन जनता ने उन्हें उस तरीके का जो है बहुमत दिया नहीं, लेकिन उस बहुमत को अब वो प्राप्त करने के लिए किस हद तक जा रहे हैं दोस्तों, आप देखिए। जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं वो न तो पार्टी छोड़ रहे हैं बल्कि पार्टी से अलग गुट बना रहे हैं, और ठीक उसी प्रकार आम आदमी पार्टी न तो पार्टी से निकल रहे हैं बल्कि वो लोग अलग से ही गुट बना करके जो है पार्टी को बिखेर दिए हैं। उद्धव ठाकरे की गुट ऐसा ही है, और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से ये जो एक बड़ बोलेपन के जो मंत्री हैं, जिन्हें ओम प्रकाश राजभर कहा जाता है, जिन्हें अपने मंत्रालय के बारे में खुद ही नहीं पता है कि वास्तविक डेट कब है पंचायत चुनाव कराने की, जो पंचायती राज मंत्री हैं वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या कहें जो समाजवादी पार्टी है कुछ दिनों के बाद राम गोपाल यादव के नेतृत्व में हो सकता है दो खेमों में बट जाए। कितनी सत्यता है इनकी बातों में, आइए इन्हीं सब सिनेरियोस को थोड़ा सा ब्रीफ में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें और भी वीडियोस बनाने में थोड़ा बेहतरीन तरीके से मदद मिलता है। तो चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं कि अभी जैसा कि हमने आपको इतिहास में बताने का प्रयास किया डलहौजी का और लॉर्ड कॉर्नवालिस का। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो सहायक संधि लाया था वो सहायक संधि उसने जो है फ्रांस, वो सहायक संधि जो है दोस्तों वो फ्रांस से प्रभावित होकर के लाया था, क्योंकि उन लोगों को लगा था कि फ्रांस की जो क्रांति हुई है वो क्रांति कहीं उसकी चिंगारी कहीं भारत तक न पहुंच जाए, और भारत में भी हम अंग्रेज जैसे लोग राज कर रहे हैं, यहाँ के लोग भी क्रांति न कर दे, इसीलिए उसने सहायक संधि लाया। सहायक संधि का मतलब यही होता है आपकी जो राज्य है उस राज्य के, चाहे मराठे हो गए, चाहे निजाम हो गए, चाहे हैदराबाद के जो निजाम हो गए, चाहे मराठे हो गए, चाहे बंगाल के नवाब हो गए, चाहे सिख हो गए, तो ये जो रजवाड़े होते थे इनको एक सहायक संधि के माध्यम से अपने राज्य के तहत मिला लेना, ताकि ये न लगे कि हम इनके ऊपर एक छत्रप राज्य कर रहे हैं और इनके जो भी सुविधाएं हैं उसे प्रोवाइड किया जाए। एक प्रकार से ये कहा जाए कि हम लोग मित्रवत पूर्वक रह रहे हैं, ताकि क्रांति की आग जो है भारत तक न फैल पाए और हम लोग मतलब जैसे अंग्रेज लोग यहाँ से बोरिया बिस्तर न उठा करके भाग न पाए। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद लेकिन जब 1856 का जब दौर आता है तो 1793 की बात थी, लेकिन 1856 का जब दौर आता है, जब लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनता है तो राज्य हड़प नीति लाता है। वो डायरेक्ट झांसी जो होता है, जहाँ झांसी की रानी थी, उनके राज्य को डायरेक्ट ऐसे ही हड़प लेता कि कहता कि आपके पास कोई पुत्र नहीं है तो आपका राज्य जो है अब हमारा राज्य हो जाएगा। यानी आप अगर किसी पुत्र को गोद लिए हैं तो ऐसी नीति हम जैसे साम्राज्यवादियों पर लागू नहीं होती है। आपका अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं तो आपका राज्य हमारा हो गया। ऐसे भी राज्य हमारा हो गया अगर ताकत के दम पर, उसने सैनिकों के दम पर अगर हथियाना चाहा तो वैसे भी राज्य हमारा हो गया। तो ठीक ऐसी ही परिस्थितियां आज के डेट में जिस तरीके से छत्रपों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, वो चाहे बंगाल का छत्रप हो, वो चाहे दक्षिण के जितने भी राज्य हो, वो चाहे उद्धव ठाकरे का गुट महाराष्ट्र को तोड़ना है, वो चाहे
जो कयास अभी लगाए जा रहे हैं, अभी ताजा तरीन जो उदाहरण आपको आम आदमी पार्टी का देखा जा रहा है, अभी कयास अब लोग लगा रहे हैं कि कहीं ये खेमा, ये जो बिसात है बंगाल, दिल्ली और दक्षिण से होते हुए कहीं ये पहुंच न जाए उत्तर प्रदेश तक, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लोग एक सहायक मंत्री हैं या कहें उनके सहायक हैं संधि के माध्यम से। सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, मंत्री भी हैं, उनका बयान जो सामने आया है, और इस बयान से जो है दोस्तों, हालांकि इनके बयान को ज्यादा लोग सुनते नहीं है, ज्यादा लोग तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन कयास कुछ लगाया जा सकता है कहां तक बातें इनकी सत्य हैं कहां तक नहीं है। लेकिन समस्या ये है दोस्तों कि ये न तो बंगाल है, मतलब उत्तर प्रदेश न तो बंगाल है, न तो दक्षिण के राज्य हैं, ठीक है, और ना ही ये दिल्ली है, और ना ही यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक है अरविंद केजरीवाल हैं, ना ही तृणमूल के जो लीडर हैं ममता बनर्जी यहाँ पर हैं, यहाँ पर अखिलेश यादव हैं। और अखिलेश यादव किनके पुत्र हैं ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर इस तरीके का अगर कुछ भी तिकड़म अगर भारतीय जनता पार्टी अपनाने का प्रयास करेगी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सांसद अगर उनकी तरफ जाने के लिए उतावले हैं तो विधायक इनके तरफ आने के लिए भी तैयार हैं। परिस्थितियां पसोपेश में है दोस्तों। देखना ये होगा कि आगे की रणनीति किस तरीके से लागू की जाती है और किस तरीके का बिसात जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी जो बयान ओम प्रकाश राजभर का आया है, वो बयान सिर्फ और सिर्फ बड़ बोलेपन का एक उदाहरण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा का पूरा डेलीगेशन पीडीए को समाप्त करने के लिए ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में एक ऐसा व्यक्तित्व को सामने किया जा रहा है कि ताकि वो पीडीए समाज से हो। पीडीए के मतलब वो सिर्फ और सिर्फ पी से हो, ठीक है। और सुबह उठते शाम उठते सिर्फ और सिर्फ वो टारगेट करे अखिलेश यादव को, ताकि अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के जो भी लोग हैं वो इनके ऊपर कुछ न कुछ बयान दें, और जिससे जो है वो उन्हें टारगेट कर सकें कि देखिए ये पिछड़े समाज का किस तरीके से अपमान कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से बयान उन्होंने दिया, उसके बाद की जो प्रक्रिया या जो कहें तेवर अखिलेश यादव जी ने दिखाया कि हो सकता है कुछ दिनों के बाद उनके कुछ बेटे भी हमसे आके मिले और कहें कि पिताजी जो है उस पार्टी के आगे इतने नतमस्तक हो गए हैं, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, हम कुछ लोगों के साथ आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब अखिलेश यादव ने जैसे का तैसा जवाब दिया है। और ये चीजें अगर ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, अगर ऐसा हुआ जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक बतौर गार्जियन के तौर पर राम गोपाल यादव हैं, ठीक है। और सभी के ऊपर तो आप विश्वास न करें, लेकिन राम गोपाल यादव बतौर एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर व्यक्तित्व है। वो जानते हैं अखिलेश यादव की अहमियत क्या है। वो शिवपाल यादव की तरह गलती नहीं करेंगे। जिस प्रकार से एक बार शिवपाल यादव ने अपने भाई का भ्रातृ प्रेम दिखाते हुए अखिलेश यादव को पार्टी से निकलवाए, पार्टी पूरी तरीके से शिवपाल यादव के अंदर खेमे में आ गई थी, लेकिन जनता का आक्रोश, जनता का लगाव, जनता का जुड़ाव, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक थे माननीय मुलायम सिंह यादव, उनके पुत्र अखिलेश यादव के साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा, लोग रोने लगे, लोग सड़कों पे आ गए, धरना प्रदर्शन करने लगे। शिवपाल के खिलाफ ऐसा माहौल बना दोस्तों कि अंतोगत्वा जाते जाते समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने फिर से इन्हें पूरा का पूरा कार्यभार अखिलेश यादव को सौंप दिया है। तो ये ऐतिहासिक जो जानकारियां हैं, बहुत ज्यादा पीछे की घटना नहीं है दोस्तों, कम से कम आप मान के चलिए 10 साल पीछे की घटना है, ठीक है। 2017 के चुनाव की घटना थी। तो इस घटनाओं से अच्छी तरीके से भली भांत परिचित हैं राम गोपाल यादव जी भी। वो जानते हैं कि अगर मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के बाद यदि कोई गार्जियन के तौर पर अखिलेश यादव के साथ है, तो सिर्फ और सिर्फ राम गोपाल यादव हैं। और राम गोपाल यादव का हाथ अगर अखिलेश यादव से हटा तो परिस्थितियां तो भयावह हो ही जाएंगी दोस्तों। फिर कोई और भी विश्वास करने योग्य नहीं रह जाएगा। ये जिम्मेवारी भी राम गोपाल यादव को ऊपर छोड़ के ही गए हैं मुलायम सिंह यादव, क्योंकि बतौर इस समय बाप के फर्ज में, गुरु के फर्ज में, सहायक के फर्ज में और उन्हें सलाहकार के फर्ज में सिर्फ और सिर्फ राम गोपाल यादव जी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। ये जो कयास लगाया जा रहा है,
बड़ बोलापन है ओम प्रकाश राजभर जी का, क्योंकि वहां से सिर्फ और सिर्फ इन्हें यही मोटिवेट किया जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ टारगेट करिए पीडीए के जो जननायक हैं अखिलेश यादव, और उन्हीं पर आप सुबह शाम जो है अपनी भड़ास निकालते रहिए, चाहे ट्वीट के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से, जिस भी तरीके से आपको का सिर्फ एक ही काम है, आप टारगेट करिए सिर्फ अखिलेश यादव को और सिर्फ पीडीए के नेता, क्योंकि जैसे ही समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, बड़ा नेता ओम प्रकाश यादव के ऊपर, ओम प्रकाश राजभर के ऊपर कुछ भी प्रक्रिया देगा और कुछ आक्रामक प्रक्रिया देगा तो इन्हें बोलने का मौका मिल जाएगा। देखिए पिछड़े समाज से हैं तो इनके साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है। ठीक है दोस्तों, बस यही आप लोगों को अपडेट कराने का प्रयास किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। मेरा नाम है श्रवण कुमार।